करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस मंडे के लिए, मंडे 9 सितंबर। तो मंडे का हम सेटअप डिस्कस करते हैं और मार्केट एनालिसिस करते हैं। उससे पहले मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की सबको और संभाल के ट्रेड करना, आराम से रिस्क एंड रिवॉर्ड देख के इस साल भी प्रॉफिटेबल निकलना है कैसे भी करके, ठीक है। तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। चलते हैं सेटअप डिस्कस करते हैं। गाइस हमारे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए हम। ये हमारा कल का न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग आया है क्योंकि लास्ट सेशन हम काफी गिर चुके हैं, ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट। तो ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है, हो सकता है मार्केट इसी रेंज के अंदर फंसी रह सकती है, ठीक है। मंडे का सेशन अगर इसी के अंदर फंसे रहते तो इसके बीच में जो हमारी ये जो पीवट लाइन है, ये वाला जो एरिया और ये वाला दो पार्ट बन जाते, इस पे आप स्कैल्प कर सकते हो, लेकिन बैक टेस्ट जरूर करना। तो ये जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, इसकी रेंज मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप चार्ट पे देख के प्लॉट कर लेना। अभी हम रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस करते हैं। ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, 3 एंड 4। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन के होते हैं। तो जो रेजिस्टेंस 1 है उसकी नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है। ये रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये रेजिस्टेंस 3 की है, और ये रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन मेंशन है। ये रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन 5 की रेंज है, और ये नॉन ट्रेडिंग जोन 6 की रेंज है। अभी डिस्कस करते हैं सपोर्ट लेवल। ये सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4। ये सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन होते हैं। तो ये सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन है, ये सपोर्ट 3 की, और ये सपोर्ट 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन है। सपोर्ट 5 एंड 6 ये इसके नॉन ट्रेडिंग जोन है, और रेंज यहाँ पे मेंशन है 5 की, और ये 6 की रेंज है। सपोर्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गई है। कोई रेंज अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पॉज करके वो रेंज आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क कर रहे हैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 300 ट्रेड, उसके बाद अपने ट्रेडिंग वियर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और इस सेटअप से रिलेटेड आपको डाउट आता है और भी ज्यादा, तो इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट है। जब एंट्री नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना और लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको एंट्री और एग्जिट आसानी से समझ में आए। ग्रीन का मतलब है बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग होना है। रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है, वो दो रूल अच्छे से समझ के लेना। पहला जो रूल है, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए, ठीक है। और जो सेकंड रूल है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में है तो उसको उसके अंदर 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए, ठीक है। 15 मिनट कंसोलिडेट करके फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी, अप साइड या डाउन साइड का, उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। तो ये दोनों रूल अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बिना ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते। रूल नंबर 1 क्या, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। एनटीसी आपको सब जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। कैंडल थोड़ा बाहर भी चलेगी, ऐसा भी चलेगी, ऐसा भी चलेगी, लेकिन इसके अंदर 15 मिनट कैंडल सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद ये जिसके साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। जब ये ब्रेकआउट करती है तब एंट्रीज की बारी आती है। तो दो एंट्रीज है हमारी, सेफ एंट्री और एग्रेसिव एंट्री। इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं कि ये दोनों एंट्री कैसे ली जाती है, लेकिन ये दो रूल आपको ध्यान में रखना है। मार्केट यहीं पे ओपन होती है, आज जहाँ पे क्लोज हो गई है तो इसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन पे आने का। उसके बाद ये सस्टेन करती है नॉन ट्रेडिंग जोन में 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप अप ओपन होती है यहाँ पे तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है, और इसी के अंदर सस्टेन करती रही मोर देन 15 मिनट, तो रूल नंबर 2 भी ओपन हो जाएगी। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बनता है। अगर एक गैप अप होने के बाद तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट होने का। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और गिरना स्टार्ट करती है, और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है।
अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में, तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है, उसके बाद सस्टेन करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाते हैं। फिर जिस साइड का ये ब्रेकआउट करते हैं उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। फिर डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप डाउन सपोज इसके अंदर ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है वो मेट हो जाएगा। फिर रूल नंबर 2 के लिए अगर इसी के अंदर 15 मिनट सस्टेन करती है तो रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होने के बाद ऊपर आने लगती है या और नीचे गिरती है तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती है। तो एग्जांपल के लिए गैप डाउन होती है और सपोज ये ऊपर आने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये नॉन ट्रेडिंग जोन के गैप में बीच में ओपन होती है गैप डाउन, तो हम वेट करेंगे प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने का। फिर कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन में आके फिर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अभी टारगेट कैसे लेना वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब अज्यूम करते हैं प्राइस इसके अंदर है, दोनों भी रूल मेट हो गई, ब्रेकआउट आया, हमने ये ऊपर का ट्रेड लिया। टारगेट क्या होगा? एक, ये दो, बीच में पीवट है दो, ये तीन। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के लेवल होंगे टारगेट। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है और नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया है तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे ही लेने हैं और निफ्टी में भी यही अप्लाई करना है। ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स और पुट राइटर प्रेजेंट है उसका मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया, तो उस पर डिस्कस करते हैं। अज्यूम करते हैं अगर हम कल अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 51,200 का। येलो लाइन जो दिख रही है वो हमारा ओआई का रेजिस्टेंस होगा। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर है उसके ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे प्रेजेंट है। इस पे सेलर बैठे हुए तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती है, दोनों भी रूल मेट होता है, ब्रेकआउट आता है, तो एंट्री मारेंगे कौन सी? सेफ एंट्री मारेंगे। बिकॉज क्योंकि एग्रेसिव एंट्री मारेगी तो तुरंत रजिस्टेंस से इसको घूम के फिर से रिजेक्शन मिलके नीचे आ सकती है और अपने सेल कर सकते हैं। तो सेफ एंट्री में हम लोग को थोड़ा एक वेट कम करने का मौका मिलेगा कंफर्मेशन का, तो इसलिए हम सेफ एंट्री मारेंगे। अगर कल हम लोग डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे एक सपोर्ट मिलेगा 50,100 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। बिकॉज जो पी के राइटर्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस ऊपर आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो अगर आप इस ट्रेड में एंटर हो गए तो यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर लेना। बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट कर रहा है तो ट्रेल सेल करते चले जाना। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो पीसीआर पहुंच गया है 0.5, जो पहुंच गया है ओवरसोल्ड में, ठीक है। तो अभी ओवरसोल्ड यानी कि काफी बेरिश हो चुकी है मार्केट इंट्राडे में बैंक निफ्टी। हाँ, प्राइमरी ट्रेंड जो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड ही है, लेकिन इंट्राडे में बैंक निफ्टी काफी वीक हो चुकी है, ठीक है। तो कल ज्यादा भी टूट सकती है। तो एक बात याद रखना, अभी थोड़ा सा ये ज्यादा वीक हो गई, इसका मतलब अगर कल ये गैप डाउन होती है, ये मार्केट आज यहाँ पे क्लोज हुई, कल अगर गैप डाउन होती है तो क्या हो जाएगा? ये 0.5 का 0.4 हो जाएगा और 0.3, तो ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड में चली जाएगी। तो उसके बाद क्या होता है? एक शॉर्ट कवरिंग आएगी, पुल बैक आएगा, जिससे आपको लगेगा कि आपका एसएल कट जाएगा इससे, ठीक है। तो ये अगर नीचे ओपन होती है तो एक पुल बैक आएगा, तो पुल बैक का वेट करना, करेक्शन का वेट करना, ठीक है। करेक्शन आने के बाद फिर कोई बेरिश पैटर्न या मार्केट पूरा वीक दिख रहा है तो शॉर्ट में जाना, ठीक है। तो ये करेक्शन आएगी, शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसके बाद ये डिसाइड करेगी इसको साइडवेज रहना है या अप ट्रेंड में जाना है या नीचे डाउन ट्रेंड में जाना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी सेफ एंट्री एक बार आपको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अगर प्राइस यहाँ पर है, दोनों भी रूल मेट हो गए, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करेंगे तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के 3 जो कैंडल बननी चाहिए, तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री डिस्कस करते हैं। सेम वे सपोज यहाँ पे प्राइस है, दोनों भी रूल मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक कैंडल बननी चाहिए, कोई भी चलेगी, साइज कोई भी चलेगी, साइज कोई भी चलेगी, साइज कोई भी चलेगा। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेगा तो ये एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद नीचे के साइड ब्रेक डाउन आता है, तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी वो रेड बननी चाहिए,
साइज कोई भी चलेगा, बस ये ध्यान रखना नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो ये हमारी एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का इंट्राडे सेटअप बैंक निफ्टी का। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और वंस अगेन हैप्पी गणेश चतुर्थी।